आपस में बांट लियो। ठाकुर जी आचार्य बन के बैठ गए और बोले सुनो, मैं मंत्र बोलूंगा और जैसे ही कहूं स्वाहा सबरे डालियो, और नेक भी यदि तुमने चूक करी ना, नेक भी मैंने स्वाहा बोली और तुमने नहीं डालो तो फिर मोते मत कहियो। यदि तुम्हारी पत्नी कांडी आ जाए, एक हाथे लूली आ जाए, लंगड़ी आ जाए तो समय पर स्वाहा करना पड़ेगा। सब ग्वाल बाल बोले जो कहे वो लाला सो करेंगे, तू करवा। ठाकुर जी ओम नम नम स्वाहा, सब स्वाहा, सब एक संग डालते। हे श्री रामा तू देरी ते डाले, देख लियो लंगड़ी आ जाएगी तेरी बहू, अग्निदेव को प्रसन्न करो। इस प्रकार ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेलते हैं। ग्वाल बाल बोले लाला यज्ञ तो है गयो, अब ब्राह्मणन को भोजन के काजे बुलाओ, यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। सोई ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों की उंगली पकड़ करके पूरे गोकुल में जाते हैं, ब्राह्मणों के घर जाकर के कहते हैं आज नंद भवन में बढ़िया उत्सव भयो है, बढ़िया यज्ञ भयो है, भोजन के काजे शाम को आपको परिवार सहित आनो है। सबन को निमंत्रण दिया मैं। अब महाराज नंद भवन से जब निमंत्रण आता है तो ब्राह्मण लोग ब्राह्मणी से कहते हैं कि आज चूल्हा मत जलाना। क्यों? अरे नंद भवन में भोजन की सूचना मिलती है तो 3 दिन से भूखे रहते हैं ब्राह्मण। क्यों? इतना खवाएंगे नंद बाबा, इतना खवाएंगे यशोदा मैया कि पेट भर जाएगा, 2 दिन तक भूख भी ना लगेगी, इतना भोजन करना पड़े। ए ब्राह्मणी चूल्हा मत जलाई और सुन नमक को पानी और दे दे। नमक को पानी पी पी करके भूख बढ़ाते हैं अपनी। बोले शाम को जाएंगे और बढ़िया चकाचक महाराज 56 भोग पाएंगे। शाम का समय हुआ, सैकड़ों हजारों ब्राह्मण आकर के नंद भवन के बाहर खड़े हो गए। यशोदा मैया ने अटारी से जैसे ही देखा इतने सारे ब्राह्मण, यशोदा मैया उतर करके आई, बोली आओ भगवान पधारो, सबन को जय श्री कृष्ण, सबन को प्रणाम। जे बताओ आज मेरे द्वार पर आप सबन को एक साथ आने को कारण कहा है? किसी को निमंत्रण देकर के और फिर पूछो कारण क्या है, बड़ा अजीब लगता है। किसी को आपने बुलाया भोजन पे, वो बेचारा आ गया, फिर आपको बताओ भैया कैसे आए, कितना अजीब लगे। ब्राह्मण बोले मैया तुम हम तो पूछ रही हो यह बात। अरे सवेरे तो भूखे प्यासे बैठे हैं, जल्दी भोजन पवाओ। आपके यहाँ यज्ञ भयो, यज्ञ की पूर्ण आहुति की प्रसादी पावे आए हैं, और कई कुआए हैं। यशोदा मैया बोली कौन सा यज्ञ, कब भयो यज्ञ, कौन सी पूर्ण आहुति? ऐसा कछुना भयो हमारे यहाँ, आप लोगों को कोई गलत जानकारी मिली है, कौन ने कही आपसे? ब्राह्मणों के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले मैया एक तो हम सवेरे से भूखे, ऊपर से ब्राह्मणी से मना और करे आए कि तू चूल्हा मत जलाइयो। ब्राह्मणी भी बात निहार रही है कि डिब्बा में लेके आएंगे हमारे काजे भी भोजन। खाली हाथ गए तो ब्राह्मणी डांटेगी अलग। मैया तेरो लाला सवेरे सवेरे आयो और सब ग्वाल बालन के संग आके हमसे कह के गयो यज्ञ भयो, यज्ञ की पूर्ण आहुति में भोजन करवे सबन को आनो है, हम तो यही मारे चले आए। यशोदा मैया बोली लाला तो कैसे बचूं मैं, पूरे दिन कम से कम 2-2.5 हजार लोगों को निमंत्रण ऐसे ही देते रहे। यशोदा मैया बोली आपकी व्यवस्था करूं, लेकिन पहले यार लाला को तो देखूं मैं, है कहां ये? नंद भवन के पीछे बगीचा में ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे। यशोदा करके बुलाए, ए लाला ओ कन्हैया यहाँ पे आ। ठाकुर जी ने जैसी देखी यशोदा मैया बुला रही है, लेकिन यशोदा मैया के संग जे कौन खड़े हैं? ए श्रीदामा मधुमंगल। बोले हाँ ये तो सांची में आ गए सबरे ब्राह्मण, हम तो ऐसे खेल खेल में निमंत्रण दे के आए इनको। मैया बहुत मारेगी भैया, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी चलो मेरे संग, यदि मुंह में एक थप्पड़ पड़ो तो तुम मुंह पड़वाऊंगा, मैया बहुत मारेगी आज। और मधुमंगल श्रीदामा जबरदस्ती उनको हाथ पकड़ के ठाकुर जी ले गए। हाँ मैया बता कहा कह रही? लाला जो जो बड़ो है तो जा रहा हो, तेरे उधमन की सल ना पड़े। काकियो तेने? बोले काकियो मैंने। जे सब कौन है? मोह का पतो कौन है? मैं ना जानू मैया इन्हें। बोले जे सब रे ब्राह्मण है हमारे गोकुल के, और सब यूं कह रहे हैं तेने इनके घर जाके इनको सबन को निमंत्रण दियो, यूं कहीं हमारे यहाँ यज्ञ भयो आकर के आप सबन को भोजन पानो है। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो जीव ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं सब रे, मैंने निमंत्रण ना दियो। ब्राह्मण सब बोले मैया देखो कैसे सफेद झूठ बोल रहे हैं आपके आगे। मैया बोली सच बता तेने निमंत्रण क्यों दियो? तब ठाकुर जी बोले मैया बताऊं? बोले बता। बोले हम खेल खेल को यज्ञ कर रहे, वाह यज्ञ में सामग्री नहीं, वाह यज्ञ में मंत्र बोलने वाले भी ना है, वाह यज्ञ में कोई ब्राह्मण भी ना हो, हम आपस में ही सब यज्ञ कर रहे। भाई यज्ञ के बाद ये मधुमंगल बोलो ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हमने इन ब्राह्मण को न्योता दे दियो। मैया बोली अब ये ब्राह्मण आगे कहां पवाऊं? बोले मैया देख सीधी बात है, या में ज्यादा चिंता करने की कोई बात ही ना है। जब बिना मंत्र के, बिना ब्राह्मणन के, बिना यज्ञ सामग्री के हमारा यज्ञ है सके, तो ऐसे ये भी खाली खाली दोना लेके बोलते हैं हाँ भाई रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनो है, ये देखो ओ हो मोहन थार तो बहुत ही बढ़िया बनी है, सब्जी तो पूरी कितनी बढ़िया लग रही है, खाली पत्तल लगा दे, खाली दोना लगा दे, और भाव से ये लोग भी पालेंगे है क्यों भोजन, भाव को यज्ञ भाव को भोजन। ब्राह्मणों को बंधुओं गुस्सा, ठाकुर जी की लीला पर किसी को क्रोध नहीं आता, सब हंस जाते। पर यशोदा मैया आधी रात में रसोई बनाती है, सब ब्राह्मणों को पवाती है, और इतना बनाती है कि उनके घर भिजवाती है।
मैया बोले लाला इतना काम करावे, बोले मैया तू बैठी बैठी ना मोटी है गई है, हमारे मुंह को लगे, तू पूरे दिन लगी रहकर रसोई में कछु कछु बनाती रहकर। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला।